हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের আরেকটা দিনের জন্য परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की और एक सुंदर दिन के लिए। আজকের যে সাবজেক্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুসমাচারের শক্তি। और आज का जो विषय है वो है सुसमाचार की शक्ति। আর এটার আমরা দুটি ভাগ করেছি। और इसका हम लोगों ने दो भाग किया है। প্রথম ভাগ যেটা আমরা করছি সেটা এই সপ্তাহের জন্য। और पहला भाग जो आज हम लोग बोलेंगे वो इस हफ्ते के लिए है। সুসমাচার কথার অর্থ কি? सुसमाचार जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? এর মানে হচ্ছে সুখবর। इसका मतलब है जो सुसमाचार मतलब सुखबर। কিন্তু আমরা সুসমাচার বলি কারণ হচ্ছে যে এটা যীশু খ্রিস্টের কিছু এমন কর্ম যা আমাদেরকে উদ্ধার করার বিষয়, সেই কর্মকে তুলে ধরে লোকের কাছে পৌঁছানো। और इस सुसमाचार का अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने जो भी कार्य किया है, जो अच्छे कार्य किया है, उस अच्छे कार्य को लोगों तक पहुंचाना और उसको बोलना। हालेलुया हालेलुया। যীশু খ্রিস্টের প্রত্যেকটি কাজ তিনি আমাদের উদ্ধার, আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের পাপের মোচনের জন্য করেছিলেন। और यीशु मसीह ने अपना हर एक काम हमें परित्राण देने के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए और हमें एक सुंदर जीवन देने के लिए किया है। আর এটাই আমাদের শোনার প্রয়োজন আছে। और इसलिए ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। এটাই আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। और इसलिए ये हम लोगों को जानना भी जरूरी है। সেই জন্য খ্রিস্টতে ভাই বোন, इसीलिए ख्रिस्ट में भाई बहन, আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত যেন আমরা সুখবর শুনি। और इसलिए ये जरूरी है कि हर दिन हर रोज हम लोग अच्छी खबर को सुने। কিন্তু আমরা তার অপোজিট করি। मगर हम लोग उसके विपरीत करते हैं। আমরা রোজ খারাপ খবর নিয়ে আনন্দ করি। और हम लोग रोज बुरी खबर को लेके आनंदित होते हैं। আমরা খারাপ খবর শুনতে ভালোবাসি। हम लोग बुरी खबर सुनने में हम लोगों को अच्छा लगता है। টিভির খবর থেকে, और टीवी के समाचार से लेकर আমাদের প্রতিবেশীদের খারাপ খবর থেকে, हमारे प्रतिवेशी या पड़ोसी जो है उनके खराब समाचार को लेकर এমন খারাপ খবর যা আমার মেজাজ, আমার মন, আমার প্রাণকে একদম মৃত তৈরি করে বা খারাপ মনোভাব করে। और ऐसे बुरे समाचार जो मेरे पूरे दिल को, दिमाग को, मेरे शरीर को बुरी तरह से बदल देता है। এমনও অনেক খারাপ খবর আছে যা আমার শুনতে খারাপ লাগে এবং আমার মনোভাব, আমার চিন্তা খারাপে পরিণত হয়। और ऐसा बहुत सारा जो बुरा समाचार है जिसको सुनने से मेरा मन खराब हो जाता है और मैं खराब चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। জানেন অনেকে, আপনি দেখবেন অনেকে এরকম বলে যে আজকের একটা খারাপ খবর শুনলাম আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। और आप देखेंगे बहुत कोई ऐसा बोलते हैं कि आज मैंने एक बुरा समाचार सुना है और मेरा मन जो है, मेरा हृदय जो है वो बुरा सोच रहा है या बुरा लग रहा है उसे। তার সত্ত্বেও আমরা খারাপ খবর শুনতে ভালোবাসি। और इसके बावजूद भी हम लोग बुरे खबर को सुनना पसंद करते हैं। একজন প্রচারক ছিলেন, और एक प्रचारक थे, তার গৃহেতে একদম নিয়ম করা ছিল। और उनके घर में एक नियम था। তার ঘরে কোনোদিন কোনো খবর চলতো না। उनके घर में कोई भी समाचार नहीं चलता था। এবং স্ট্রিক্টলি তার ঘরে বারণ ছিল তার ঘরে কোনো খবরের কাগজ প্রবেশ করা যাবে না। और उनके घर में स्ट्रिक्टली मना था कि कोई तरह का अखबार उनके घर में नहीं आए। একদিন একটা পাস্টার ওনার ঘরে যায় আর বগলে তার খবরের কাগজ থাকে আর সেই অবস্থায় সে যায়। और एक दिन एक पास्टर उनके घर में जाते, उनके बगल में एक न्यूज़पेपर रहता है और वो उसको लेकर उनके घर में प्रवेश करते हैं। যখন সে কলিং বেল বাজায় और जब वो कॉलिंग बेल बजाते हैं আর ওই পাস্টার যখন দরজা খুলে, और वो पास्टर जब दरवाजा को खोलते हैं, প্রথমেই তিনি যখন দেখে তার বগলে একটা খবরের কাগজ আছে, और पहला जो चीज वो देखते हैं उनके बगल में एक अखबार है। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটাকে বলে, और वो उस व्यक्ति को संग संग बोलते हैं, আমার বাড়ি থেকে খবরের কাগজ দূর করো। और वो संग संग बोलते हैं कि मेरे घर से अखबार को दूर करो। এটা খারাপ খবরের ভান্ডার। ये एक बुरे समाचार का भंडार है। আর এই খারাপ খবর আমার ঘরে অ্যালাউ নেই, কারণ আমার ঘরে সুসমাচার আছে। और एक खराब जो समाचार है ये मेरे घर में अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सुसमाचार अलाउड है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, বিশ্বাস শ্রবণ হইতে হয়। क्योंकि विश्वास सुनने के माध्यम से होता है। বিশ্বাস শ্রবণ হইতে হয়। विश्वास सुनने के माध्यम से होता কি है। শোনার মাধ্যমে হয়? क्या सुनने के माध्यम से একজন होता है? প্রার্থনা করছিল কিন্তু সে উত্তর পায়নি, মারা গেছে, তা শুনে কি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়? एक जन प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना को सुना नहीं गया, वो मर गए, क्या इसको विश्वास कहते हैं? কারণ সে বিশ্বাস করতে পারেনি তাই সে মারা গেছে। क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाए इसीलिए वो मर गए।
কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তারা অনন্ত জীবন পায়, ক্যান্সার থেকে উদ্ধার পায়, মৃত্যুজনক মারাত্মক ব্যাধি থেকে উদ্ধার পায়। और जो विश्वास करते हैं वो कैंसर से उनको मुक्त मिलता है, हर तरह की जो बीमारी है उनसे मुक्त मिलता है, और उनको उनका जिंदगी से हर तरह का रोग से वो मुक्त होते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আর যখন আমরা সেই খবরগুলো শুনি, और जब वो समाचार हम लोग सुनते সেই हैं, টেস্টিমনি, জীবন্ত টেস্টিমনি যখন শুনি, और जब वो जीवित टेस्टिमनी जब हम लोग सुनते हैं, তখন আমাদের ফেথ, আমাদের বিশ্বাস বাড়ে। और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फेथ या विश्वास है वो बढ़ता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যিশাইয়া 5 অধ্যায় 13 পদ বলছে, यशायाह उसका 5 अध्याय का 13 पद में कह रहा है, সেই কারণে আমার প্রজাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তারা নিবাসনে যাবে, তাহাদের পদস্থ ব্যক্তিরা খিদেতে মারা যাবে এবং তাহাদের অপমার জনসাধারণ পিপাসায় মারা যাবে। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा कहता है मेरे लोगों को बंदी बनाकर कहीं दूर ले जाया जाएगा, क्योंकि सचमुच वे मुझे नहीं जानते। इज़राइल से कुछ निवासी आज बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आराम भरे जीवन से प्रसन्न है, किंतु वे सभी बड़े लोग बहुत मूर्ख हो जाएंगे और इज़राइल के आम लोग बहुत प्यासे हो जाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। জেনে রাখুন, যদি আপনি সুখবর না শুনেন আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। और ये याद रखिए, अगर आप सुसमाचार को नहीं सुनेंगे आप विनाश हो जाएंगे। আপনি আপনার সেই সমস্ত বাহ্যিক জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে থাকলে পিপাসায় মরবেন, খিদেতে মরবেন। और आप अगर अपने बुरे विचार या बुरे चीजों को लेकर आप अगर रहेंगे तो आप प्यासे रह जाएंगे, आप भूख से मरेंगे। নির্বুদ্ধিতা জীবনযাপন আপনাকে বিনাশ করবে। और बुद्धिहीन जीवन आपको विनाश करेगा। হোশিয়া 4 অধ্যায় 6 পদে বলছে, होशे उसका 4 का 6 पद में कह रहा है, আমার প্রজারা জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়, যেহেতু তোমরা জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, ফলে আমিও আমার যাজক রূপে তোমাদের অগ্রাহ্য করিয়াছি। যেহেতু তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের বিধান অবজ্ঞা করেছো, ফলে আমিও তোমাদের ছেলে মেয়েদের অবজ্ঞা করব। होशे उसका 4 अध्याय का 6 पद में कह रहा है, मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, किंतु तुमने तो सीखने से ही मना कर दिया, सो मैं तुम्हें अपना याजक बनने का निषेध कर दूंगा। तुम्हें अपने परमेश्वर के विधान को भुला दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी संतानों को भूल जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়া ঈশ্বরকে জানা যায় না। परमेश्वर के ज्ञान को छोड़कर उनके बारे में जानना असंभव है। আর যে ঈশ্বরকে জানে না সেই মানুষ ধ্বংস হইবে। और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो इंसान विनाश हो जाएगा। আর শয়তান শুধু চায় আপনি যেন চুরিবোধ, বিনাশ এবং ধ্বংস হন। और शैतान चाहते हैं कि आप चोरी करें और विनाश हो, या आप ध्वंस हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। শয়তান আপনাকে ধ্বংস করতে চায়। शैतान आपको विनाश करना चाहता है। যখন যে কেউ আপনাকে ভালো কিছু দেখাচ্ছে বা ভালো কিছু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, এটি আপনার জন্য উচিত যে এটিকে কেবল একটি প্রলোভন রূপে দেখতে হবে। और अगर कोई आपको कोई अच्छा चीज या अच्छा प्रतिज्ञा दे रहा है तो इस चीज को आपको हमेशा एक प्रलोभन के जैसा आपको देखना है। যখনই ঈশ্বরের রাজ্যে আপনি বিশ্বস্ত ভালো খবরে চলছেন, দেখবেন আপনার কাছে এমন এমন বিষয়গুলো উপস্থিত হচ্ছে যেগুলো আপনাকে বোঝা উচিত এইগুলো আসলে আপনার ধ্বংসের খবর। और जब देखेंगे आपको कोई अच्छा सुसमाचार या अच्छा विषय में आपको सुनने को मिल रहा है, तब कुछ चीजें ऐसा आएंगे जो आपको सुनने को मिलेंगे, और ये जो चीज है ये आपको विनाश करने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई আজ बहन, আপনাদের যেটা বলতে যাচ্ছি, और आज हम लोग जो এই आपको इस জগতের विषय में শেষের बोलेंगे, সময় এটাই ঘটবে। और जगत के विनाश के समय में ये घटेगा। আপনি যে সমস্ত আপনার ভেতরে জাগতিক পাপগুলো আপনাকে টানে, সেই অফারগুলো আপনার কাছে আসতে শুরু করবে, যাতে আপনি সুখবর থেকে বাইরে বেরিয়ে विनाशेर दिखे जाए। और जब आप इस दुनिया के पापों के सुसमाचारों को आप पाप के समाचारों को आप जब ग्रहण करेंगे तो ये सब चीज आपको विनाश की ओर ले जाएगा और आपको विनाश कर देगा इस पृथ्वी के अंतिम दिन तक। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम दिखता ना, এই শেষের দিনে ঘটবে, और अंतिम दिन में ये चीज घटेगा। हालेलुया। हालेलुया। কেন? क्यों? কারণ হচ্ছে আপনার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের সেই সুসমাচার
ভরা নেই, আর সেই জন্য শয়তান আপনাকে সহজেই ভোলাতে পারে। और इसी वजह से ये होगा क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का सुसमाचार भरा हुआ नहीं है, इसीलिए शैतान आपके जिंदगी में ये विनाश को लाएगा। এই জন্য ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আপনাকে নিজেকে পরিপূর্ণ করা উচিত। इसीलिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपकी जिंदगी को परिपूर्ण करना चाहिए। হালেলুয়া, हालेलुया। যাতে আপনি শয়তানের মিথ্যা এবং শয়তানের ভুলগুলো ধরতে পারেন, চিনতে পারেন এবং সেইগুলোকে চিহ্নিত করে আপনি সরে যেতে পারেন। ताकि आप शैतान के समस्त पाप को और उसके समस्त विचार को आप समझे और उसको दूर कर सके। হালেলুয়া। हालेलुया। শয়তান আপনার জীবনে যে সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো এঁকে আপনাকে দেখায় এবং বোঝাবার চেষ্টা করে এটা খুব সুন্দর, আকর্ষণীয়, আপনার এটা প্রয়োজন, সেটাকে বোঝার জন্য আপনার উচিত ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করা এবং সেই ছবিগুলোর আসল বিষয়গুলোকে দেখা। और शैतान जब आपको ये सब सुंदर सुंदर चीज दिखाएगा, सुंदर तरीके से आपको दिखाएगा, तब आपको ये समझना चाहिए ये शैतान का सोच है, ये शैतान का परिकल्पना है जो आपको विनाश की ओर ले जाएगा। मगर आपको परमेश्वर के सुसमाचार के माध्यम से इस चीज को दूर भगाना होगा और इस चीज को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্টের বাক্য আপনার সেই সুসমাচার আপনার ভেতরে থাকা और দরকার। ख्रिस्ट और उसके सुसमाचार आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, ভালো খবর গ্রহণ করুন, अच्छे समाचार को ग्रहण करिए, কিন্তু খারাপ খবর গ্রহণ করবেন না। मगर बुरे समाचार को मत स्वीकार करिए। দেখবেন মণ্ডলীতে কিছু কিছু দল থাকে, और देखिएगा मंडली में कुछ कुछ दल रहते हैं তারা কোনোদিন মণ্ডলীর ভালো কিছু দেখতে পারে না, তারা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। और वो लोग मंडली के कुछ अच्छे चीजों को नहीं देख पाते हैं और उस विषय में वो लोग कभी भी सोच विचार यानी बातचीत नहीं करते हैं। কিন্তু তারা পাস্টরের সঙ্গে বসে কাকে কিভাবে বিনাশ করা যায়, তার খারাপ গুণ, তার বাজে গুণকে তুলে ধরে তারা শুধুমাত্র ধ্বংস চায়, কারণ শয়তান তাদের জীবনে পিকচার রেখে দিয়েছে। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पास्टर के संग बैठ के दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरों के बुरे चीजों को बताते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो अच्छे परिकल्पना को वो लोग ध्वंस करना चाहते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। কারণ শয়তান সেই পিকচার রেখেছে, क्योंकि शैतान वो पिक्चर को बनाया है, কারণ তার জীবনে সুখবর নেই, क्योंकि उसके जिंदगी में सुसमाचार नहीं है। সেই খারাপ খবরকে পছন্দ করে। वो बुरे खबर को, बुरे समाचार को पसंद करता है। তাই সেই খারাপ খবর নিয়ে গসিপ করতে ভালোবাসে। तो क्योंकि वो खराब विषय को लेकर गॉसिप करना पसंद करता সেই है খারাপ খবর নিয়ে লোককে ধ্বংস করতে ভালোবাসে। और उस बुरे चीज को लेके लोगों को ध्वंस या विनाश करने को उसको अच्छा लगता है। দেখবেন তারা মণ্ডলীর এক একটা পিলারকে ভাঙতে শুরু করে, देखिएगा वो लोग मंडली के एक एक पिलर को तोड़ने का कोशिश करता है, কিন্তু তাদের ভালো गुण তারা কখনো দেখায় না, কারণ সুসমাচার, সুখবর তাদের মধ্যে নেই। और वो लोग अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं दिखाते क्योंकि उनके अंदर सुसमाचार और सुखबर उनके जिंदगी में नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। সুখবর কি? सुसमाचार क्या है? তিনি পাপকে ঘৃণা করে পাপীদের ভালোবাসেন। क्योंकि वो पाप को घृणा करते हैं और पापियों से प्रेम करते हैं। আমাদের পাপীদের পয়েন্ট আউট করার জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেনি, আমাদের পাপীদের মন পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেছে। को पापियों को पॉइंट आउट करने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया है, मगर पापियों का मन को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। কারণ চার্চ পাপীদের মন ফেরাবার জন্য। क्योंकि मंडली पापियों का मन को फिराने के लिए এই होता জন্য है। বাইবেল বলছে ভালো খবর গ্রহণ করুন, কিন্তু খারাপ খবর গ্রহণ করবেন না। इसीलिए बाइबल कहता है कि बुरे समाचार को ग्रहण मत करिए, अच्छे समाचार को ग्रहण करिए। হালেলুয়া। हालेलुया। রোমিও 1:16 পদ বলছে, रोमियो उसका 1 अध्याय का 16वां पद में कह रहा है, আমি সুসমাচারের জন্য লজ্জাবোধ করি না, আমি সুসমাচারের জন্য লজ্জাবোধ করি না, কারণ যাহারা বিশ্বাস করে তাদের সকলের পরিত্রাণ লাভের জন্য এ হলো ঈশ্বরের পরাক্রম, প্রথমত ইহুদিদের জন্য, পরে অইহুদিদের জন্য। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सुसमाचार के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि उसमें पहले यहूदी और फिर गैर यहूदी जो भी उसमें विश्वास रखता है उसके उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है।
হালেলুয়া। हालेलुया। এমন অনেক লোক আছে যারা ঈশ্বরের শক্তির অভিজ্ঞতা পায়নি। और ऐसा बहुत कोई है जो जिसको परमेश्वर की शक्ति क्या एक्सपीरियंस या अभिज्ञता नहीं है। কেন জানেন? क्यों पता है? কারণ তারা কখনো সুসমাচার শেয়ার করে না, তারা শুধুমাত্র খারাপ খবর শেয়ার করে। और वो लोग कभी सुसमाचार को शेयर नहीं करते, वो लोग सिर्फ बुरे समाचार को शेयर करते हैं এবং শোনে और सुनते हैं, আর তারা সেটাকে ভালোবাসে। और वो लोग उसको पसंद करते हैं। একটা বাংলা পরিষ্কার ভাষায় একটা কথা বলি, और बंगला में एक बहुत ही साफ तरीके से बोला हुआ एक शब्द है, যে যেটা খায় সে সেটাই ঢিকুর তুলে। और जो जो कुछ खाता है वो चीज ही उगलाता है। কেন লোকের কাছে খারাপ দেখতে পায়? কারণ সে নিজেও খারাপ। কারণ ঈশ্বর আমাদের কাউকে জাজমেন্ট করার জন্য পাঠায়নি। और वो लोगों के में बुरा किस लिए देख पाता है? क्योंकि वो खुद बुरा है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को जजमेंट करने के लिए नहीं भेजा है। আর এই জন্য তারা খারাপ খবরকেই বলে লোকের কাছে। और इसीलिए वो लोग बुरे समाचार को ही लोगों के पास बोलते তারা हैं। নিজের জীবনের শয়তানের জন্য দরজা খুলে দেয়। वो लोग अपने जिंदगी में शैतान के लिए दरवाजे को खोल देता है। কিন্তু জেনে রাখুন, मगर जान रखिए, ঈশ্বরের শক্তি খারাপ সংবাদে প্রকাশিত হবে না। और परमेश्वर का समाचार बुरे ঈশ্বরের শক্তি খারাপ সংবাদে প্রকাশিত হবে না। और परमेश्वर का शक्ति बुरे समाचार में प्रभावित या प्रकाशित नहीं होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। কারণ সুসমাচার হলো সুসংবাদ, क्योंकि सुसमाचार है अच्छी खबर, আর এটা হলো ঈশ্বরের একটা শক্তি। और ये है परमेश्वर का एक शक्ति। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা কি ঈশ্বরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাঁধে রাখতে পারি? हम लोग क्या परमेश्वर को एक सीमित समय में क्या हम लोग बांध कर रख सकते हैं? আমরা ঈশ্বরকে কি সীমাবদ্ধ করেছি? हम लोग क्या परमेश्वर को एक सीमा में निर्धारित कर चुके हैं? আমরা নিজেরাই আমাদের এবং ঈশ্বরের মাঝখানে একটা দেওয়াল রেখেছি, এবং সেই কারণে আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে কিছু পাই না। और हम लोगों ने अपने और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया है, इसलिए परमेश्वर से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। খ্রিস্ট ভাই বোন, कृष्ण में भाई बहन, আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই। आज हम लोग आपसे कुछ बातें बोलना चाहेंगे, সুখ সংবাদটা আপনাকে দিতে চাই। और जो शुभ खबर है या अच्छी खबर है वो आपको देना चाहते हैं। ঈশ্বর আপনার জন্য সব দিয়ে দিয়েছে। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ दे दिया है। ঈশ্বর আপনার জন্য সবকিছু করেছে। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ किया है, আর আপনি আর আমি और आप और हम আমরা সীমাবদ্ধ করে দিই। और हम लोग उसको एक सीमा में ला चुके हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আমার মনে হয় বোঝা যাচ্ছে না। मुझे लगता है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। আমি ক্লিয়ারলি বলছি, हम क्लियरली बताते हैं, ঈশ্বর আমাদের জন্য সবকিছু করে দিয়েছে। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए सब कुछ कर दिया है। আর সেই বিশ্বাস সুসমাচার যদি আমার ভেতরে থাকে, और वो विश्वास और वो सुसमाचार अगर हमारे अंदर रहता है, তাহলে জেনে রাখুন, तब जान रखिए, আপনি যখন মাথা ব্যথার জন্য প্রার্থনা করেছেন যে বিশ্বাসে आप जब सर दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं उस विश्वास के साथ যে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে, जो अभी वो चंगा हो जाएगा, আর আপনি সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছেন যখন আপনি কারোর মধ্যে দেখছেন ক্যান্সার আছে। और वो चीज आप एक सीमा बना देते हैं जब आप देखते हैं कि किसी को कैंसर हुआ है। আপনি তখন তাকে কি বোঝাবেন? आप उस वक्त उसको क्या समझाएंगे? আপনার মধ্যে যদি সুসমাচার না থাকে, সুখবর না থাকে, আপনি তাকে বোঝান, आपके अंदर अगर सुसमाचार या अच्छी खबर नहीं है, आप उसको समझाए, আপনি তাকে বোঝান, आप उसको समझाते हैं, এটা একটু সময় লাগবে। ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, ঈশ্বর পরে দেবে। परमेश्वर बाद में देगा। এটা একটু লং টাইম প্রসেস। ये एक लंबा टाइम का प्रोसेस है। হ্যালো, हेलो, ঈশ্বর সব দিয়ে দিয়েছে, परमेश्वर ने सब दे दिया আমরা है। সীমাবদ্ধ করতে পারি हम না। लोग एक सीमा के अंदर उसको नहीं যে रख রকম सकते। সর্দি কাশি যেতে পারে, जैसे सर्दी और खांसी जा सकता है, সেরকম ক্যান্সারও যেতে পারে। वैसे कैंसर भी जा सकता है। আপনার মধ্যে সুসমাচার নেই বলে আপনি সীমাবদ্ধ করেন। आपके अंदर सुसमाचार नहीं है, इसीलिए आप उसको एक सीमा के अंदर रख देते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু যদি সুসমাচার থাকে, मगर जब सुसमाचार रहता है, আপনার কাছে সমস্ত প্রার্থনার উত্তর রয়েছে, কারণ যিশু আপনার প্রার্থনার উত্তর বহু বছর আগে দিয়ে দিয়েছে। और आपके पास हर प्रार्थना का उत्तर रहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत साल पहले हर प्रार्थना का उत्तर आपको दे दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের সুসমাচারের অভাবে, हम लोगों के सुसमाचार हमारे अंदर ना होने के कारण, আমরা সুসমাচারকে গ্রহণ করতে না চাওয়াতে, हम लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करने के दौरान আমাদের বিশ্বাস দুর্বল। हमारा विश्वास दुर्बल है।
আপনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনার জন্য যা করতে পারেন ঈশ্বর আপনার জন্য তা করবেন। और आपको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में वो करेंगे। কিন্তু ফিজিক্যালি রিয়েলিটি কি আপনি সেটা ইউজ করেন? मगर फिजिकली रियलिटी क्या आप उसको इस्तेमाल करते हैं? করেন? करते हैं। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আপনি বুঝুন आपको समझना पड़ेगा আপনার ভেতরে কতটা সুসমাচার আসা প্রয়োজন আছে। आपके अंदर में कितना सुसमाचार को आना जरूरी है। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে কিছু আপনার জন্য কাজ করবে না, आप जब सोचते हैं कि कोई चीज है जो आपके अंदर कार्य नहीं करेगा, তাহলে তাই ঘটবে, तब वही घटेगा आपकी जिंदगी में, কারণ আপনি এটা বিশ্বাস করেন। क्योंकि आप इसको विश्वास करते हैं। আপনি এটাই বিশ্বাস করেন যে যাই হোক আমার জীবনে কাজ ঘটবে না, और आप क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ हो जाए ये चीज मेरे जिंदगी में नहीं घटेगा, তাই ঘটবে। वही घटेगा। আপনি আপনার মধ্যে সুসমাচার নেই, যেহেতু আপনার মধ্যে দুঃসংবাদ আছে, তাই আপনি দুঃসংবাদ অনুসারে চিন্তা করেন। और आपके अंदर सुसमाचार नहीं है, आपके अंदर बुरी खबर है, इसीलिए आप उसी तरह से सोच विचार करते हैं। আর যখন আপনি চিন্তা করেন যাই কিছু হোক আমার জীবনের প্রভু আছে আর তিনি উত্তর দিয়েছেন, তাহলে তাই হবে, কারণ আপনি সুসমাচার জানেন এবং সুসমাচার হচ্ছে ঈশ্বর আপনার পাপের বলি দিয়ে দিয়েছে। और आप अगर ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ मेरे बारे में सोचा है वो चीज मेरी जिंदगी में घटेगा, तब इसका मतलब आपके अंदर सुसमाचार है और प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर वो चीज को डाल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। আপনারা বাইবেলের সেই ঘটনাটা জানেন? आपको बाइबल के उस अंश या उस घटना के बारे में पता है? পদরগ্রস্ত মহিলা, वो जो रक्तपात जो महिला है, যে যিশুর কাপড়কে স্পর্শ করেছিল, जो यीशु मसीह के कपड़े को जो स्पर्श की थी, তার বিশ্বাস, তার সুসমাচার তার কানে এসেছিল। उसका विश्वास, उनका सुसमाचार उनके कान तक आया था সে সবসময় যিশুর বিষয়ে ভালো খবর শুনেছিল। और वो यीशु मसीह के बारे में हर वक्त अच्छी खबर सुनी অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছে, মৃতকে জীবন দিয়েছে, কুষ্ঠকে সুস্থ করেছে। और अंधे को आग दिया, मृत्यु को जीवन दिया और कुष्ठ रोगी को चंगा किया। তার উদ্দেশ্য, তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমি যিশুর কাছে যাব এবং তার কাছ থেকে শক্তি নেব। और मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसमें से उनका शक्ति को खींच लूंगी। আর কি ঘটেছিল? और क्या घटा था? তার বিশ্বাস তাকে সুস্থ করেছিল। उनका विश्वास उनको चंगा किया था। সে গুপ্ত ছিল না, যিশু তাকে বলেছিল আমার মধ্যে দিয়ে শক্তি বাহির হলো। और वो गुप्त नहीं था और यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे अंदर से एक शक्ति प्रकाशित हुआ है या निकला है। কেন ঘটেছিল? क्यों घटा था ये? কারণ সে বিশ্বাস করেছিল। क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। সুসমাচার তার জীবনে ছিল। सुसमाचार उनके जिंदगी में নেগেটিভ था, থট ছিল না, नेगेटिव चीज नहीं था, কিন্তু পজিটিভ থট ছিল। मगर पॉजिटिव चीज সে था। পজিটিভ চিন্তা করত, पॉजिटिव सोच रहा সে था, পজিটিভ ভেবেছিল, वो पॉजिटिव सोच সে रही थी, পজিটিভ পদক্ষেপ নিয়েছিল। वो पॉजिटिव विषय Step लिया। स्टेप लिया था তার জীবনে তাই ঘটেছিল। और उनके जीवन में वही घटा था। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। দেখবেন মণ্ডলীর বিশ্বাসী সেই বৃদ্ধি পায় যে পজিটিভ চিন্তা করে এবং সুসমাচারকে পারফেক্টলি নেয়। সে শুধু মণ্ডলীর ভালো ভালো বিষয়গুলোকে খুঁজে বার করে আর তাদেরকে আরো রেস করে, আরো উপরে উঠায়। और जो मंडली में विश्वासी है वो मंडली का अच्छे बारे में, अच्छे चीजों के बारे में बोलेगा, अच्छे खबर को सुनेगा, अच्छे सुसमाचार को प्रचार करेगा और देखिएगा उनका जिंदगी धीरे धीरे बढ़ता है और मंडली में उसका जिंदगी और भी बढ़ने लगता है और आशीर्वादित होता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। কারণ क्योंकि ঈশ্বর আপনার সুসমাচার তৈরি করার জন্য তাকে মরতে হয়েছিল, তার একমাত্র পুত্রকে দিতে হয়েছিল। और परमेश्वर को सुसमाचार पहुंचाने के लिए उसके एकमात्र पुत्र को बलिदान देना पड़ा था। আর একটা কথা মনে রাখুন, और एक बात याद रखिए, কফরনাহমে যিশু যখন প্রচার করতে গেছিল, कफरनहूम में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने गए थे, তাদের সুসমাচার না থাকার দরুন, তাদের বিশ্বাস দুর্বল থাকার দরুন, তাদের কাউকে কোনো মিরাকেল যিশু করেনি। और उनके अंदर सुसमाचार ना होने के कारण, उनके अंदर सुखबर ना होने के कारण यीशु मसीह ने उनके जिंदगी में कोई आश्चर्यचकित काम नहीं किया था। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। যে বিশ্বাস করে তার জন্য মিরাকেল আছে, যে বিশ্বাস করে না তার জন্য কিচ্ছু নেই। और जो विश्वास करता है उसके लिए मिराकल है और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। যাকব 5:14-15 বলছে, याकूब उसका 5 अध्याय का 14-15 में कह रहा है, তোমাদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ আছে? সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের আহ্বান করুন, তাহারা তার জন্য প্রার্থনা করবে ও প্রভুর নামে তাহাকে তেল দিয়ে অভিষিক্ত করবে, আর বিশ্বাসের সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে।
প্রভু তাহাকে তুলে ধরবেন যদি সে পাপ করে থাকে সেই ক্ষমা লাভ করবে। और यहाँ पे कह रहा है यदि तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो उसे कलीसिया के और उस पर प्रभु के नाम में तेल और के अगुवाओं को बुलाना चाहिए कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर प्रभु के नाम में तेल मले। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। यदि उसने पाप किए हैं तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। তার মানে কি তেলে জাদু আছে? तो इसका मतलब क्या तेल में जादू है? এটি কি সুস্থতার তেল? ये क्या स्वस्थ होने का तेल है? এই তেল সুস্থতার তেল নয়। ये तेल स्वस्थ होने का तेल नहीं আপনার है। বিশ্বাস তেলের উপর হওয়া উচিত নয়। आपका विश्वास तेल के ऊपर होना नहीं এটা चाहिए। বিশ্বাসের প্রার্থনা। ये विश्वास का प्रार्थना है। বিশ্বাসের প্রার্থনা চিহ্ন স্বরূপ। ये विश्वास के प्रार्थना के चिन्ह स्वरूप है। মণ্ডলীর বয়স্করা বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত নয়, তারা সুপারম্যান নয়, তারা স্পাইডারম্যান নয়। और जो मंडली में जो 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 सही उम्रदार है वो लोग कोई सुपर पावर लेकर नहीं है, या सुपरमैन या बैटमैन या स्पाइडरमैन नहीं है। কিন্তু এটা তাদের বিশ্বাসের প্রার্থনা, সুসমাচারের প্রার্থনা, সুখবর তারা জানে। और ये उनके विश्वास का प्रार्थना, उनके सुसमाचार का प्रार्थना, उनको सुसमाचार पता है। তারা জানে প্রভু আগে উত্তর দিয়ে দিয়েছে, আমাদের শুধু গ্রহণ করার और প্রয়োজন। वो जानते हैं कि प्रभु ने ऑलरेडी उत्तर दे दिया है, वो सिर्फ हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। কি সুস্থতা এনে দিয়েছে? क्या सुस्वस्थता ला दिए हैं? অলরেডি আছে। বিশ্বাসের প্রার্থনায় আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। और ऑलरेडी है, विश्वास के प्रार्थना में आपको ग्रहण करना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। ইব্রিয় 11:6 বলছে, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 6 पद में कह रहा है, কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি তার সান্নিধ্যে আসে তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আছেন এবং যাহারা আন্তরিকভাবে তার অন্বেষণ করে তিনি তাহাদের পুরস্কার দেন। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वो जो उसके पास आता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वो जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वो उन्हें उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। আপনি যখন ঈশ্বরের কাছে কিছু চান, आप जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, আকাশ থেকে আপনার হাতে পড়ে যাবে। क्या आसमान से आपके हाथ में गिरता है? স্বর্গদূত এসে আপনাকে দিয়ে যাবে। स्वर्गदूत आके आपको देता है? হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে আপনি দেখবেন না কোটি कोटी টাকা পড়ে রয়েছে। आप अचानक बाहर निकल के देखेंगे जो करोड़ करोड़ रुपया आपके बाहर गिरा हुआ है। আপনাকে বিশ্বাসের স্টেপ নিতে হবে। आपको विश्वास का स्टेप लेना होगा। আপনাকে বিশ্বাসের দরুন এগিয়ে যেতে হবে। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। আমি জানি অনেকে বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে। और मुझे पता है बहुत कोई बिरयानी खाना पसंद करता है। আপনি যদি বিরিয়ানি খাবে চিন্তা করেন, आप अगर बिरयानी खाएंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं, আপনি যদি বিরিয়ানি খাবেন এটা চিন্তা করেন, आप अगर बिरयानी खाएंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं, যদি দোকান থেকে কিনতে হয় তাহলে আপনাকে অর্ডার করতে হবে বা গিয়ে কিনতে হবে। और अगर आपको खाना है तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा या आपको जाकर खाना पड़ेगा। যদি ঘরে খেতে হয় তাহলে আপনাকে বানাতে হবে, और अगर घर पे खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा, তারপরেই আপনি খেতে পারবেন। उसके बाद ही आप खा सकेंगे। খ্রিস্টীয় ভাই বোন, খ্রিস্ট में भाई আপনার बहन, বিশ্বাসের স্টেপ কি আছে? आपके विश्वास का स्टेप आपके पास है? আপনি নাকি আপনি অপেক্ষা করেন আপনার জন্য স্বর্গদূতরা এনে সেই প্রার্থনার উত্তর या आप দেবে? ऐसा सोचते हैं कि स्वर्गदूत आके आपको दे देंगे? ঈশ্বর মিশর থেকে ইসরায়েল লোকদের নিয়ে যান এবং বলেন আমি তোমাদের দেশ দিচ্ছি। और परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र देश से लेके जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देश दे रहा हूँ। আমেন। आमीन। দুগ্ধ মধু প্রবাহী দেশ। और जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो देश है वो दे रहा हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। তারপরে কি বলেছে? उसके बाद क्या कहते हैं? যাও এবং এটি অধিকার করো। जाओ और इसके ऊपर अधिकार करो। তাদের যেতে হয়েছে, অধিকার দিতে হয়েছে, और उनको जाना पड़ा था और उन लोगों को अधिकार लेना पड़ा এটি था। দখল করো, उसको दखल करो, এটি জয় করো। उसको जीतो। হালেলুয়া। हालेलुया। তারা অপেক্ষা করে ঈশ্বরে বসেছিল না, আর ঈশ্বর তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে
দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশে বসি দেয়নি। और वो ऐसा नहीं हुआ था कि वो लोग बैठे हुए थे और परमेश्वर ने उनको वो जगह, वो सुंदर जगह उनको उनके पास लाकर दे दिए थे। হালেলুয়া। हालेलुया। মসি 12 জনকে নিযুক্ত করেছিল সেই দেশকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। और मसीह मूसा और 12 जन को निर्धारित किए थे उस देश पर अधिकार करने के लिए। তারা সেই কাজে প্রখর ছিল, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিল সেই কাজের জন্যই, যার জন্য তাদেরকেই পাঠানো और হয়েছিল। वो लोग उस काम में बहुत अच्छे थे, इसीलिए उस काम के लिए उन लोगों को ही भेजा गया था। কিন্তু তাদের মধ্যে 10 জন গিয়ে শুধুমাত্র দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছিল। और उनमें से 10 जो व्यक्ति थे वो लोग जाकर सिर्फ बुरे खबर उनके पास लेकर आए थे। তারা আর কিছু দেখতে পায়নি, শুধু খারাপ জিনিসগুলো তারা বাছাই করে দেখেছিল। যে কোনো জায়গায় গেছে তারা গিয়ে শুধু খারাপটাকে খুঁজে বার করেছে। और वो लोग सिर्फ गए थे और उस जो भी बुरा था वो चीज के बारे में जानकर वो लोग लौट आए थे। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। তারা ভুলে গেছেন তাদের ঈশ্বরকে। और वो लोग भूल गए थे उनका परमेश्वर कौन है। ঈশ্বর ইতিমধ্যে তাদের যা দিয়েছেন তারা নেয়নি। और परमेश्वर जो कुछ भी उनको दिए थे वो लोग उसको ग्रहण नहीं किए। অনেক বিশ্বাসী একই রকম। और बहुत विश्वासी एक जैसे होते हैं। যখন অসুস্থতা তাদের বিরুদ্ধে আসে और जब बीमारी उनके विरुद्ध में आता है তারা নিজেদেরকে ফড়িং হিসাবে দেখে। वो लोग खुद को जो होता है ना फरिंग या फिर वो क्या कहते हैं वो कीट, उसके तरह से वो लोग देखते हैं खुद को। লাফাতে থাকে, वो कूदते रहते हैं। এদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে, বিশ্বাসের দুর্বলতা। और वो जो कीट पतंग जो इधर से इधर जाते हैं, उधर कूदते हैं, उधर कूदते हैं, वही सब मतलब विश्वास में जो दुर्बलता है वो दिखाई देता है उनमें। তারা ভুলে যায় তাদের ঈশ্বরকে। और वो लोग भूल जाते हैं उनका परमेश्वर कौन है। হালেলুয়া। हालेलुया। তারা ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে নিজেকে মহান করে এবং দুঃসংবাদ তাদেরকে এমন ভাবে টানে তারা অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাদের ঈশ্বর যে পারে সেটা তারা ভুলে যায়। और वो लोग खुद को इस तरह से तैयार करते हैं कि सब बुरी चीजों पर वो लोग का नजर रहता है, मगर परमेश्वर उनके जिंदगी में क्या कर सकते हैं ये चीज के ऊपर उन लोग का दृष्टि नहीं रहता है। হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্টদের ভাই বোন, খ্রিস্টের ভাই বোন, যাদের কাছে সুসমাচার আছে, जिसके पास सुसमाचार है, যারা ভালো ভালো খবর শোনে, जो अच्छे खबर को सुनते हैं, যারা টেস্টিমনি শুনে, जो टेस्टिमनी सुनते যারা हैं, প্রভুর উপরে বিশ্বাস রাখে, जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखते যারা हैं, প্রভুতে দৃষ্টি রাখে, वो जो प्रभु के ऊपर दृष्टि रखते हैं, তাদের আলাদা আত্মা আছে, वो लोग का अलग से एक आत्मा है, তাদের আলাদা ধরনের আত্মা वो আছে। लोग का अलग तरह का आत्मा है उनमें। কিরকম আত্মা? कैसा आत्मा? যখন মসি সেই 12 জনকে পাঠিয়েছিল, 10 জন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছিল, और जब वो मूसा जब उन 12 जन को जब भेजे थे उनमें से 10 लोग बुरे समाचार को लेकर आए थे, কিন্তু দুজনের কাছে অন্য আত্মা ছিল। मगर दो जन जो व्यक्ति थे उनके पास दूसरा तरह का आत्मा था। তারা ঈশ্বরের দেওয়া সেই দুগ্ধমধু প্রবাহী দেশের মধ্যে যে আসল বিষয়টা আছে তারা তা দেখেছিল। और वो जो सुंदर जो जगह जो परमेश्वर उनके लिए रखे थे वो जगह में जो अच्छी चीजें है वो दो व्यक्ति उस चीजों को देख पाए थे। হালেলুয়া। हालेलुया। পৃথিবীর লোক আপনাকে যা কিছু বলুক, पृथ्वी के लोग आपको जो कुछ भी कहे, তোমার এই প্রার্থনার উত্তর কখনো পাবে না, तुम्हारी इस प्रार्थना का उत्तर तुम्हें कभी नहीं তোমার এই मिलेगा, রোগ কখনো সুস্থ হবে না। तुम्हारा ये बीमारी कभी चंगा नहीं होगा। ডক্টর বলে দিয়েছে डॉक्टर ने कह दिया তোমার কোনো এডুকেশন নেই, तुम्हारा कोई एजुकेशन তুমি नहीं है, কখনো সাকসেস হতে পারবে না, तुमको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, তুমি এই জ্ঞান নেই, तुम्हारे पास ये ज्ञान नहीं है, তুমি কখনো দাঁড়াতে পারবে না। तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। পৃথিবীর লোক যা কিছু বলুক, पृथ्वी के लोग जो कुछ भी कहे, কিন্তু আপনার কাছে অন্য আত্মা আছে, अगर आपके पास दूसरे तरह का आत्मा है, যেই আত্মা ঈশ্বরের সেই সুসমাচারকে গ্রহণ করেছে, और जो आत्मा परमेश्वर के उस सुसमाचार को ग्रहण किया है, সেই আত্মা আপনাকে বলে वही आत्मा आपको बोलता है আপনার কাছে ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে। आपके पास परमेश्वर का क्षमता है। এমনকি পৃথিবীতে যত লোক আপনার বিরুদ্ধে হোক, আপনার ঈশ্বর আপনার পক্ষে। और पृथ्वी में जितना भी लोग आपका विरुद्ध हो मगर परमेश्वर आपके साथ साथ है। পৃথিবীতে যতই লোক বলুক এটা সম্ভব না, पृथ्वी में जितना भी लोग कहे ये संभव नहीं है, আমরা জানি हम लोग जानते हैं এই পৃথিবী নয় যে নির্দেশ দেয়, ये पृथ्वी नहीं है वो जो निर्देश देता है, এটি যিশু যিনি আদেশ দিয়েছেন। और ये यीशु मसीह है जिन्होंने आदेश दिया है। পৃথিবীর লোকেরা আদেশ দিলে কোনো কিছু হবে না, पृथ्वी के लोग आदेश देने से कुछ नहीं होगा, কিন্তু প্রভু যে আপনার জন্য মরেছে, আগে থেকে প্ল্যান করেছে, আগে থেকে সব দিয়েছে,
তিনি আপনার সঙ্গে রয়েছেন। और प्रभु जो आपके साथ है, जो सब कुछ परिकल्पना आपके लिए किया है, वो हमेशा आपके साथ साथ है। যিশু বলছে যখন আমি যাব উপরে আমি তোমাদেরকে আমার স্থানে নিয়ে যাব। और यीशु मसीह ने कहा है, जब मैं ऊपर स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को अपने स्थान पर लेके जाऊंगा। যিশু সব সময় আপনাকে উপরের দিকে তুলতে চায়, यीशु मसीह आपको हमेशा ऊपर की तरफ उठाना উন্নতির चाहते দিকে हैं নিয়ে যেতে চায়, और उन्नति की तरफ लेके जाना चाहते हैं, অনন্ত জীবনে নিয়ে যেতে চায়। अनंत जीवन तक लेके जाना चाहते हैं। আমরা সব সময় সমস্যা তুলে ধরি না, हम लोग हर टाइम समस्या को उठाकर नहीं दे सकते। আমরা যিশুকে তুলে ধরি, हम लोग यीशु मसीह को उठाते যিনি हैं, সমস্যার সমাধান করতে পারে। जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। এটাই যিশু, यही यीशु मसीह है, যিনি মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসতে পারে। जो इंसान को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর রাজ্যে যখন কিছু ছোট শুরু হয় परमेश्वर के राज्य में जब कुछ छोटा शुरू होता है, সেটা কিন্তু আর ছোট থাকবে না, वो तब और छोटा नहीं रहेगा, এটি বৃদ্ধি হবে। ये वृद्धि पाएगा। আপনার ছোট ছোট বিষয়গুলো যখন আপনি ঈশ্বরের জন্য শুরু করেন এবং আপনার জীবনে সুসমাচার আছে, সেটা ছোট থাকবে না, সেটা বড় হতে শুরু করবে। और जो भी छोटा छोटा चीज है, आप जब अपने विश्वास में परिपूर्ण रहेंगे, वो छोटा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। হালেলুয়া। हालेलुया। দাউদ আর গালিয়াদের কথা আপনারা জানেন। दाऊद और गोलियत के बारे में आप लोग जानते দাউদ हैं। ছোট ছিল, दाऊद बहुत छोटा था, গালিয়াত বড় ছিল, गोलियत बहुत बड़ा था, দানবের মতন ছিল। दानव के जैसा था। তার কাছে ছিল শুধু দুঃসংবাদ, उसके पास जो था सिर्फ बुरा खबर था उसके पास। কিন্তু দাউদের কাছে मगर दाऊद के पास ঈশ্বরের ধন্যবাদ, গৌরব এবং সুসমাচার ছিল। परमेश्वर का धन्यवाद, गौरव और सुखबर था। তিনি ঈশ্বরের মহান কথা বলেছিলেন। वो परमेश्वर का महान बात को बोले थे। এই জন্য গালিয়াত যতই বড় হোক সে বিনাশ হয়েছে, কিন্তু দাউদ জয়ী হয়েছিল। गोलियत जितना भी बड़ा दानव क्यों ना हो, और दाऊद विजय प्राप्त किया था। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি মণ্ডলীর কোনো ছোট কাজ দেখবেন না, आप मंडली में कोई छोटा काम को मत देखिए। আপনি যে কোনো ছোট কাজ করেন সেটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। आप जो कुछ भी छोटा काम करते हैं वो ही महत्वपूर्ण है। আর যদিও কেউ সেটা না দেখছে, কিন্তু ঈশ্বর দেখছে। और अगर कोई नहीं देख रहा है, मगर परमेश्वर वो चीज हमेशा देखता है। এমনকি লোকেরা যদি না জানতে পারছে, কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কার দিচ্ছে। और लोग अगर नहीं जान सकते हैं, मगर परमेश्वर आपको साफ साफ दे रहा है। আপনি যখন কোনো কাজ করেন তখন অন্যকে দোষারোপ করবেন না। आप जब कोई काम करते हैं तो दूसरों के ऊपर दोष मत दीजिए। আপনি তাহলে দুঃসংবাদ শেয়ার করছেন, आप तब बुरे समाचार को दे रहे हैं, কিন্তু আপনার কাছে সুখবর আছে। मगर आपके पास सुसमाचार है। আপনি ঈশ্বরের গৌরব করতে পারেন। आप परमेश्वर के गौरव कर सकते हैं। ঈশ্বর আপনাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। परमेश्वर आपको वो मौका दिया है। আপনি যখন ঈশ্বরের জন্য কিছু করেন তা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করেন। आप जब कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर का महिमा के लिए करते हैं। যিশু কখনই তার অভিজ্ঞতা দিয়ে শয়তানের সাথে লড়াই করবে না। यीशु मसीह कभी भी अपने शक्ति के द्वारा कभी भी शैतान से नहीं लड़ेंगे। যিশু কখনই তার অভিজ্ঞতা দিয়ে শয়তানের সঙ্গে লড়াই করবে না। परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी अपने शक्ति या अभिज्ञता से शैतान के साथ नहीं लड़ेंगे। খ্রিস্ট ভাই বোন মন দিয়ে শুনুন, ख्रिस्ट के भाई बहन या ध्यान से सुनिए, যিশু কখনই তার অভিজ্ঞতা দিয়ে শয়তানের সঙ্গে লড়বে না। यीशु मसीह कभी अपने अभिज्ञता या शक्ति से शैतान के साथ नहीं लड़ेंगे। তিনি ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে শয়তানের সঙ্গে লড়েন। वो परमेश्वर के वचन के माध्यम से शैतान के साथ लड़ेंगे। हालेलुया। ঈশ্বর তার বাক্য দিয়ে লড়ে, परमेश्वर अपने वचन से लड़ते हैं। তার বাক্য ঘোষণার মাধ্যমে শয়তানের সঙ্গে লড়ে। उनके वाक्य को वचन को घोषणा करने के माध्यम से शैतान के साथ लड़ते हैं। আপনার ভেতরে যদি সুসমাচার রয়েছে, আপনি সেই সুসমাচারকে ঘোষণা করুন। आपके अंदर अगर सुसमाचार है, उस सुसमाचार को अपने जबान पर लाइए या घोषणा करिए। হালেলুয়া। हालेलुया। কোনো খারাপ সংবাদ, কোনো খারাপ গুণ কারো তুলে ধরবেন না। कोई के बुरे संवाद या खबर या बुरे विषय को मत सोचिए या मत लाइए। কোনো ব্যক্তির খারাপ বিষয় তুলে ধরবেন না। किसी भी व्यक्ति के बुरे चीज को मत लाइए सामने में। কিন্তু কারোর মধ্যে যদি ঈশ্বরের বাক্যের সুসমাচার রয়েছে এবং ঈশ্বরের ট্যালেন্ট রয়েছে, সেই ট্যালেন্ট, সেই সুখবর লোককে বলুন। और किसी के अंदर अगर परमेश्वर का सुसमाचार है या टैलेंट है, उस टैलेंट को लोगों तक पहुंचाइए या उसके बारे में बोलिए। আপনি তাকে উৎসাহিত করুন, उसको उत्साहित करिए, আপনি তাকে বাক্যে গড়ে তুলুন। उनको वचन के माध्यम से वृद्धि करिए। শুধু ভালো কথা বলতে শিখুন, খারাপ কথা বন্ধ করুন। सिर्फ अच्छी बातों को बोलिए, बुरे बातों को बोलना बंद करिए। কারণ ঈশ্বর আপনার জীবনে আসা মানে আপনি আর খারাপ কথা বলতে পারেন না, আপনি শুধু ভালো কথাই বলতে পারেন। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आना मतलब आप सिर्फ अच्छी बातों को बोलेंगे, बुरे बातों को आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা দিন,
और परमेश्वर के प्रतिज्ञा को दीजिए या ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা নিন। या परमेश्वर के प्रतिज्ञा को लीजिए। আপনি শুধু সুসমাচার ঘোষণা করুন, সুখবর ঘোষণা করুন, आप सिर्फ सुसमाचार को घोषणा करिए, अच्छे खबर को घोषणा करिए আর খারাপ খবর ঘোষণা করবেন না। और बुरे खबरों को मत बोलिए, কারণ ঈশ্বর আপনার জন্য সুসমাচার, সুখবর ভরে রেখেছে। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अच्छा समाचार और सुसमाचार भर दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। শয়তানকে সুযোগ দেবেন না। शैतान को मौका मत दीजिए খারাপ খবরের মাধ্যমে আপনি শয়তানকে সময় দেন, और बुरे समाचार के माध्यम से आप शैतान को समय देते हैं। কিন্তু ভালো খবরের মাধ্যমে আপনি শয়তানের কার্যকে ধ্বংস করেন। अगर अच्छे समाचार के माध्यम से आप शैतान के कार्य को विनाश करते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আজ থেকে আপনার জীবন সুখবরে ভরে উঠুক आज से आपका जिंदगी सुसमाचार से भर जाए আর আপনার জীবন আলোকিত হোক। और आपके जिंदगी में रोशनी आए। আমেন। आमीन। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। আমেন। आमीन।